डियर 12th क्लास स्टूडेंट, श्रीनिवास सर की मैथ क्लास में आपका स्वागत है। बेटे हमने यूनिट स्टार्ट की हुई है 8 एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन। तो देखिए एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन में बेटे हमारे पास दो फार्मूले यूज होंगे। आपका पहला है आपका स्क्वायर रूट के अंदर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, और आपका है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट हो। तो इसको कैसे करते हैं, एक्स बाई टू स्क्वायर रूट के अंदर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर बाई टू प्लस में साइन इनवर्स एक्स बाई ए, और आपका है अपर लिमिट और लोअर लिमिट आपकी बैक साइड में होगी। इसी प्रकार ये जो आपका ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाला फार्मूला है, ये सिर्फ किस में यूज होगा बेटे, आपका एक ही मेथड में होगा, आपका एलिप्स और सर्कल वाली इक्वेशन में इसका यूज होगा। बाकी बच गई जो लाइन और पैराबोला, उसके लिए आप एक्स की पावर एन इंटू डी एक्स वाला फार्मूला, और अपर लिमिट बी और लोअर लिमिट क्या होगी आपकी ए है, तो एक्स की पावर एन प्लस वन डिवाइड बाई एन प्लस वन होगी, और लिमिट आपकी बी बाई ए होगा। तो ये दोनों आपके क्या हैं इंटीग्रेशन के यूज होंगे। साथ में क्या होगा, फिगर बनाकर उसके सेटिंग रीजन का एरिया निकालना होगा। इससे पहले वाली वीडियो में मैंने एक क्वेश्चन आपको सोल्व किया था, और सभी के सभी इलिप्स की इक्वेशन कैसे होती है, सर्कल की कैसे होती है, पैराबोला की कैसे, और स्ट्रेट लाइन की क्या होती है, और सभी वो सिंगल सिमेट्रिक है, डबल है तो एडिशन वाली है या माइनस वाली है, तो वो सभी आपको पहले वाली वीडियो में इंट्रोडक्शन में आपको दिया था। आज हमें क्वेश्चन ले रहे हैं 5 है, फाइंड द सेट रीजन ऑफ द गिवन आपका इलिप्स है एक्स स्क्वायर बाई 4 प्लस वाई स्क्वायर बाई 9 इक्वल टू 1 है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है, एनसीईआरटी का है, 8.2 का है बेटे। तो यहाँ से क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 द गिवन इलिप्स एक्स स्क्वायर बाई 4 प्लस में वाई स्क्वायर बाई 9 इक्वल टू 1 है बेटे। तो सबसे पहले देखिए आपका यहाँ पे क्या है, सिमेट्रिक विद रिस्पेक्ट टू वाई एक्सिस है, तो आपका इलिप्स की ये सर्कल आपका है बना लिया, और साथ में क्या होगा, जिसका बी पॉइंट 0 और 3 है, और ए पॉइंट 2 और 0 है, तो इसी के साथ है एक पार्ट को मैंने सेट कर लिया। तो आपका क्या होगा, एक पार्ट शेडेड है, तो आपका इलिप्स का है, तो चारों सर्कल में आपका है, चारों क्वाड्रेंट में आपका निकलेगा। तो एक का निकाल करके उसको 4 से मल्टीप्लाई करते हो, तो कैसे निकलेगा, एरिया ऑफ इलिप्स इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई में शेडेड एरिया। आपका जो एक शेडेड एरिया उसको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा एरिया ऑफ इलिप्स आ जाएगा। तो कैसे करते हैं, आपका क्या है, क्वेश्चन शुरू करते हैं, इक्वल टू 4 इंटू आपका एक्स एक्सिस के विद रिस्पेक्ट ले रहे हो 0, आपका है बिगिनिंग पॉइंट आपका है उस कर्व का 0, एंड पॉइंट आपका 2 है, 0 से लेकर के 2 तक, यानी कि बी से लेकर के ए पॉइंट तक, तो 0 से 2 होगा। और विद रिस्पेक्ट टू एक्स फंक्शन बना लो, तो फंक्शन को कैसे बनाया, एक्स स्क्वायर बाई 4 प्लस वाई स्क्वायर बाई 9 इक्वल टू 1 बेटे। तो वाई स्क्वायर छोड़ करके बाकी एक्स को इधर ले आओ, तो 9/4 हो जाएगा, 4 माइनस एक्स के एलसीएम लेकर के, और इसका स्क्वायर रूट लोगे तो 3/2 स्क्वायर रूट के अंदर 4 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स होगा। विद रिस्पेक्ट टू वाई बना करके फंक्शन एक्स में बना लिया। अब क्या करेंगे, इसका इंटीग्रेशन लेते हैं, आपका 3/2 बाहर आ जाएगा बेटे, और ये पहले वाला फार्मूला यूज हो जाएगा इलिप्स पे। तो 4 इंटू 3/2 इंटीग्रेशन का सिंबल हटा दो, x/2 स्क्वायर रूट के अंदर 4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस में 4/2 यानी कि ए स्क्वायर बाई 2, ध्यान से देखना, साइन इनवर्स एक्स आपका बाई 2, ए क्या है आपका 2 का स्क्वायर यानी कि 2 है, और आपकी क्या है लिमिट आपकी चली जाएगी 0 और 2 आपकी बैक साइड में। अब इसमें क्या करना है, वही है फंडामेंटल थ्योरम हमारी जो क्या कहती है इंटीग्रेशन की, एक बार अपर लिमिट माइनस के लोअर लिमिट। तो पहले 2 अपर लिमिट पुट करो, 2 से 2 आपका ये 4 कैंसिल होगा, तो क्या होगा 6 ब्रैकेट स्टार्ट 2, आपका x की जगह 2 सब्स्टिट्यूट करें, हाँ अपर लिमिट आपकी है 2/2 स्क्वायर रूट के अंदर 4 माइनस 4 2, एक्स स्क्वायर की वैल्यू 2 का स्क्वायर, तो क्या होगा 4 बेटे, प्लस में आपका 2 से कैंसिल हो गया, 2 होगा साइन इनवर्स 2/2 हो गया, ब्रैकेट आपका ये पहला था क्या है अपर लिमिट। अब माइनस के लोअर लिमिट, x की जगह 0 पुट करोगे 0, 4 माइनस के 0 2 साइन इनवर्स 0/2, तो ये तो सभी क्या हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा, ब्रैकेट को क्लोज कर दो। अब यहाँ पे देखिए 2 से 2 कैंसिल होगा, ये भी 0 होगा, आपका 2 है, और ये 1 हो गया आपका है, तो साइन इनवर्स 1 कब होता है, पाई/2 होता है बेटे। तो 6 इंटू 2 आपका ये है पाई/2 है, माइनस के 0 आपका ये आपका लोअर पार्ट है, तो इसमें क्या हो जाएगा 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो 6 पाई इसका आंसर आ गया। ये था आपका क्या है इलिप्स का है। तो एक शॉर्टकट फार्मूला भी बता रहा हूँ, ध्यान से देखना बेटे। अगर कोई भी आपका क्या होगा एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर हो प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर हो इक्वल टू 1 हो, और इस इलिप्स का हमने एरिया निकालना हो, तो क्या कहते हैं आपका ए बी
इंटू पाई, इसका कंप्लीट एरिया 10 सेकंड में आपका निकल जाएगा। तो ए क्या है आपका, यहाँ से देखिए हमारे पास क्वेश्चन में 2 है और बी क्या है बेटे आपका 3 है। 2 इंटू 3 क्या होगा 6 और इंटू पाई, तो 6 पाई आपका ये आंसर आ गया। ये तो था बेटे क्वेश्चन नंबर 5 है। अब मैं डबल करव का ले रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 6 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटे 6 है, एनसीईआरटी का है, 8.1 एक्सरसाइज का है। द गिवन इक्वेशंस हैं हमारे पास x इक्वल टू रूट 3y एंड एक सर्कल है x स्क्वायर प्लस में y स्क्वायर इक्वल टू 4 है। दोनों का क्या है फर्स्ट क्वाड्रेंट में इनक्लोज एरिया आपने निकालना है। तो आप इसमें क्या करोगे, तो सबसे पहले क्या है सर्कल ड्रा कर लो बेटे। तो सर्कल में इसमें क्या होगा आपका है रेडियस आपका 2 है, तो 2 और 2 के आधार पर इसमें क्या सर्कल ड्रा कर लिया जिसका ओरिजिन आपका क्या सेंटर पॉइंट हो। एंड साथ में एक लाइन है बेटे, लाइन x इजिकल टू रूट 3y है, यानी कि इसमें कांस्टेंट आपका सही नहीं है, तो ये पासिंग थ्रू ओरिजिन हो जाएगा आपका है, ये आपकी लाइन होगी। दोनों के दोनों लाइन भी और सर्कल भी ए पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, दोनों का क्लोज होगा, तो प्लस वाली सिमेट्रिक होगी। 0 से लेकर के ए तक बेटे आपका जो भी होगा यहाँ से है 0 से ए तक आपका लाइन का एरिया होगा और ए से लेकर के आपका क्या होगा बी तक आपका ये क्या होगा आपका सर्कल होगा। तो सबसे पहले क्या करोगे, इसको मैंने सी पॉइंट डाल लिया है, तो यहाँ से क्या होगा ए ओ सी एरिया है जो ये लाइन का एरिया है, ए सी बी ये एरिया किसका है आपका है सर्कल का है। तो देखिए सबसे पहले क्या होगा, द गिवन इक्वेशंस आर x इक्वल टू रूट 3y इक्वल टू फर्स्ट इक्वेशन होगा एंड सर्कल x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू 4, ये आपका क्या होगा सेकंड इक्वेशन, इसका नेमिंग रख लो। तो सबसे पहला काम क्या बता था, सर्कल का आपका है और लाइन है उसके आधार पर फिगर ड्रा करो। फिगर से पता लगेगा हमने क्या है एक ए इंटरसेक्शन पॉइंट निकालना पड़ेगा। तो इंटरसेक्टिंग जो पॉइंट है उसके आधार पर फर्स्ट और सेकंड को सोल्व करो। तो सबसे पहला काम क्या है, गिवन जो ये इंफॉर्मेशन है उसको लिखो डबल में, उसके बाद फिगर ड्रा करो, फिगर के बाद आपका इंटरसेक्शन पॉइंट निकालो। इंटरसेक्शन पॉइंट ही हमारा अपर और लोअर लिमिट होगा और उसके आधार पर आपका ट्यूशन स्टार्ट होगा। तो सबसे पहले देखिए हमारा सेकंड पार्ट क्या है, फर्स्ट और सेकंड दोनों जो इक्वेशन दे रखी है उनको सोल्व करना। तो सोल्व द फर्स्ट एंड सेकंड, मैंने x की वैल्यू है आपकी सर्कल वाली में सब्स्टिट्यूट कर दी। तो रूट आपका 3y का होल स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू 4, तब 4y स्क्वायर इक्वल टू 4 आपका 3 ये 1 ये 4 हो जाएगा। तो y स्क्वायर की वैल्यू 1 होगी, तो y की वैल्यू प्लस माइनस 1 होगी। तो y की वैल्यू प्लस माइनस 1 होगी तो फर्स्ट इक्वेशन में पुट करोगे तो बेटे x की वैल्यू आ जाएगी प्लस माइनस रूट 3 है। तो इंटरसेक्शन पॉइंट एक तो a है हमारा, प्लस का रूट 3 है, तो y की वैल्यू आपकी 1 है, प्लस का होगा। इसी प्रकार a डैश जो डिनोमिनेटर में है तो x की वैल्यू भी नेगेटिव है और y भी नेगेटिव, तो माइनस के रूट 3 और माइनस का 1 हो गया, दोनों के दोनों ये हैं। हमने फर्स्ट क्वाड्रेंट में एरिया निकालना है, तो यानी कि आपका फर्स्ट आपका इसमें ये होगा पॉजिटिव वाला पॉइंट ए काउंट होगा। तो अब देखिए यहाँ पर रिक्वायर्ड एरिया क्या होगा, सबसे पहले ओ ए सी यानी कि लाइन का एरिया का रूट 3y है, बिगिनिंग पॉइंट इसका 0 है, एंड पॉइंट क्या है रूट 3 है। तो 0 से रूट 3 आपकी लिमिट होगी और 1/√3 x इंटू डी एक्स है। इसको क्या है विद रिस्पेक्ट टू x बनाएंगे तो y इक्वल टू 1/√3 x हो जाएगा। तो 1/√3 x इंटू डी एक्स प्लस में, इसके बाद सेकंड है ए सी बी एरिया किसका है बेटे सर्कल का, तो सर्कल को भी विद रिस्पेक्ट टू x बनाओगे तो y स्क्वायर इक्वल टू 4 माइनस एक्स स्क्वायर, तो रूट के अंदर क्या हो जाएगा, तो आपका बिगिनिंग पॉइंट क्या है बेटे रूट 3, एंड पॉइंट क्या है 2, तो रूट 3 से 2 होगा और स्क्वायर रूट के अंदर 4 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स होगा। तो ये दोनों फार्मूले हो गए। तो दोनों फार्मूले यहाँ जो जोड़े हैं, यहाँ पर लाइन है, यहाँ पर क्या है सर्कल है। तो पहले वाले में क्या होगा आपका 1/√3 बाहर निकल गया, x है तो x स्क्वायर बाई 2 इसका इंटीग्रेशन हो गया और लिमिट आपकी बैक साइड में चलेगी 0 और √3 प्लस की सिमेट्रिक है आपका। इसके बाद में देखिए ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का फार्मूला लग गया आपका है स्क्वायर ब्रैकेट स्टार्ट x स्क्वायर बाई 2 स्क्वायर आपका इंटीग्रेट स्क्वायर रूट के अंदर है 4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस में आपका ए स्क्वायर यानी कि 4/2 साइन इनवर्स x बाई ए आपका स्क्वायर रूट आपका सॉरी आपका ब्रैकेट क्लोज हो जाएगी और जो लिमिट है वो बैक साइड में चलेगी 2 से √3। अब क्या करेंगे, अपर लिमिट और माइनस लोअर लिमिट पुट कर दो, तो यहाँ से है 2 बार निकल जाएगा 1/2√3 और यहाँ से एक बार आपका क्या करोगे √3 का स्क्वायर और माइनस 0 अपर माइनस लोअर लिमिट प्लस में। यही काम आपका सर्कल वाले में करो। तो सबसे पहले अपर लिमिट 2/2 4 माइनस 4 प्लस में 2 आपका इंटू आपका क्यों 2 से कैंसिल होगा ना, ये आपका इसी साइन इनवर्स 2/2
ये था आपका अपर लिमिट माइनस। इसी प्रकार x में है आपका, यहाँ से इसमें क्या करोगे, √3 पुट कर दो, तो √3/2 स्क्वायर रूट के अंदर 4 - 3 एक्स स्क्वायर का है तो रूट कैंसिल हो जाएगा बेटे, 3 हो जाएगा, प्लस में 2 और साइन इनवर्स √3/2 है, ब्रैकेट क्लोज और बड़ी ब्रैकेट। अब देखिए यहाँ से √3 का ये कैंसिल होगा, आपका 3 होगा, नीचे √3 है तो क्या होगा, √3/2 इसका लाइन का आ गया आपका सॉल्यूशन, प्लस में। अब इसमें देखिए 4 - 4 0 आपका 2 है, 2/2 1 हो गया, तो साइन इनवर्स 1 कब होता है, π/2 पे, तो आपका क्या होगा, प्लस में 2 × π/2 है माइनस के। अब यहाँ पे क्या है, ये है आपका माइनस करोगे √3/2 होगा, और माइनस के आपका 4 - 1 तो 1 बन गया। इसी प्रकार यहाँ पे 2 करोगे आपका ये नेगेटिव हो जाएगा, क्यों, बाहर नेगेटिव है, और साइन इनवर्स √3/2 कब होता है, 60 डिग्री पे, यानी कि π/3 पे, तो माइनस के 2 × आपका π/3 हो गया। अब इसकी क्या है, ये माइनस का ये प्लस का ये कैंसिल हो गया, तो यहाँ से क्या बच गया आपका है, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो रिजल्ट आया पाई माइनस के 2 π/3 है, तो आंसर आ गया π/3। यही हमारा इसका आंसर था। तो ये था बेटे आपका है डबल वाला लाइन और सर्कल दे रखी हो। एक और क्वेश्चन लेते हैं, हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है बेटे, एनसीईआरटी का ही है 8.1 का, और आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। तो देखिए आपका क्या है, एक पैराबोला गिवन है आपका है, इस पैराबोला गिवन में आपका क्या है, x = 4 और x आपका है, ये आपकी लाइन है। तो यहाँ से क्या होगा, जैसे ये पैराबोला होगा आपका है, इसमें है सिमेट्रिक विद रिस्पेक्ट टू x है, आपका y² = x है, साथ में आपका है आपकी x = 4 आपकी ये लाइन है। तो साथ में ये दे रखा है कि x = a इज द 2 डिवाइड बाय द 2 इक्वल पार्ट्स, फाइंड द वैल्यू ऑफ a। तो ये x = a वाली लाइन है, इस पैराबोला को 2 इक्वल पार्टों में डिवाइड करा, मीन्स आपका क्या है, OCD का एरिया आपका CABD का एरिया इक्वल है। तो यहाँ से a की वैल्यू पूछ रहा है, तो सबसे पहले देखिए द गिवन इक्वेशंस आर x = y² है एंड x = 4 है। तो इसके आधार पर सबसे पहले क्या है, क्वेश्चन को हमने विद रिस्पेक्ट टू y के हैं तो x के बना लिया, तो y = क्या होगा, स्क्वायर रूट के अंदर x होगा, इसकी वैल्यू आगे सब्स्टिट्यूट कर देंगे। क्वेश्चन क्या करे हैं, रिक्वायर्ड एरिया, जो हमने पूरा एरिया चाहिए क्या होगा, एरिया ऑफ आपका क्या है OAB, टोटल एरिया जो है x = 4 के जो लाइन दे रखा है और 0 के, तो इसके बीच में जो पैराबोला की इक्वेशन का है उसका एरिया हो जाएगा, एरिया ऑफ OAB है। अब ये एरिया किसके इक्वल है, हमारा एरिया क्या करे हैं, एरिया ऑफ OCD प्लस में एरिया ऑफ ABD आपका ये C है, तो इसमें है, तो इसके एरिया के दोनों के इक्वल है, आपका है सम के इक्वल है। तो लेकिन यहाँ पे क्या कह रहे हैं, क्वेश्चन में कह रहे हैं कि एरिया ऑफ OCD और प्लस इक्वल टू एरिया ऑफ ABCD, ये आपका क्या है, इक्वल एरिया दे रखा है क्वेश्चन में, तो एक वैल्यू निकालनी है। तो देखिए आपका क्या है, डबल आपका है क्वाड्रेंट में होगा, डबल क्वाड्रेंट में होगा तो 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, आपका फर्स्ट होगा, ये सेकंड होगा, आपका जो सेकंड एरिया मैंने डाला है इसको आपका 2 से मल्टीप्लाई कर दो, दैट आपका रिक्वायर्ड एरिया क्या होगा, AOB का, तो 2 आपका है इंटीग्रेशन ऑफ 0 से 4 आपका है, क्यों आपका x = 4 का है, और रूट के अंदर x × dx, ये तो मेन ओरिजिनल आपका है पैराबोला का x = 4 तक की लाइन का। अब इसका एरिया किसका है, तो देखिए ये भी 2 टाइम्स होगा, तो 2 टाइम ब्रैकेट स्टार्ट करके इंटीग्रेशन ऑफ आपका है a से 0 रूट के अंदर dx आपका है, प्लस में आपका क्या है a से 4, तो आपका है 0 से a और a से क्या होगा 4 है, 2 प्रकार की हैं, कराउट सेम है, a से आपका 4 क्या होगा, स्क्वायर रूट के अंदर x × dx ब्रैकेट क्लोज है, और इसका 2 टाइम्स होगा। अब क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में अकॉर्डिंग क्या करे है, a से 0 रूट के अंदर इंटू dx = 4 से a और रूट के अंदर इंटू x × dx, तो ये क्या है, इक्वल है, गिवन है हमारा। तो क्या करेंगे, आपका क्वेश्चन में जो मेन ओरिजिनल है इसका इंटीग्रेशन ले लो, 2 इंटू क्या होगा, x की पावर 1/2 तक ऐड हो जाएगी 1, और उसी से डिवाइड x की पावर 3/2 डिवाइड बाई 3/2, और लिमिट चलेगी बेटे बैक साइड 0 से 4 इक्वल टू, ये किसका है 2 बार था, साथ में क्या है, ये दोनों एरिया इक्वल हैं, तो फर्स्ट एरिया को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दो, तो आपका ये सेकंड भी आपका दोनों इक्वल हैं, तो एक जगह की दूसरी जगह आपका क्या है सब्स्टिट्यूट कर सकते हो। तो ब्रेकर स्टार्ट 2 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ 0 से a रूट के अंदर इंटू dx आपका है, ये बन जाएगा। अब क्या करेंगे, इसका इंटीग्रेशन ले लेंगे और इसका आपकी एक वैल्यू निकल जाएगी। तो यहाँ से देखिए आपका है 4 मल्टीप्लाई करोगे तो 4y, क्यों आपका रेसिप्रोकल हो जाएगा, 4/3 इंटू सब्स्टिट्यूट करोगे, अपर लिमिट 4 है, 4 की पावर 3/2 -0,
ब्रैकेट क्लोज इक्वल टू 2 2 जा क्या होगा 4 है, और यहाँ भी यही भी है। x की वैल्यू क्या है रूट के अंदर, तो इसका भी इंटीग्रेशन सेम हो जाएगा, x की पावर 3/2 डिवाइड बाई 3/2 और इंटू बाकी क्या है, यानी कि लिमिट बैक साइड चलेगी 0 से 1 है। अब देखिए यहाँ से, यहाँ पे है 2 की पावर 2 है तो 2 की पावर 3 होगी, यानी कि 8 बार से ही होगा। तो आपका 4/3 इंटू 8 इक्वल टू, ये देखिए आपका 2 इंटू क्या होगा बेटे 4 हो गया, और इसको आपका क्या है 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो वापिस हो जाएगा क्या होगा 8/3 इंटू a की पावर 3/2, और 0 से तो 0 ही होता है। अब क्या करेंगे, a की 3/2 छोड़ करके 8/3 को पगली तरफ ले जाओ, तो यहाँ पर साइड चेंज करोगे, a की पावर 3/2 बेटे इक्वल टू आपका 32/3 इंटू 3/8 हो जाएगा, 3 से 3 आपका 8 का 4 हो जाएगा, यानी कि a की वैल्यू क्या आ गई आपकी 4 आ जाएगी। तो 4 की पावर है, यहाँ पे क्या है सिंगल निकालना है, यहाँ पावर है 3/2, तो 2/3 से इसका रिवर्स आपका है मल्टीप्लाई कर दो, तो a की वैल्यू हो जाएगी बेटे 4 की पावर 2/3। यही हमने निकालना था, यही हमारा क्वेश्चन था। तो क्या था आपका, अब लगता है हमने क्या है सिंपल आपका नॉर्मल करी है। अब की बार डबल करो वाला इंटीग्रेशन यानी कि 8.2 एक्सरसाइज है, उसमें वो सभी की सभी डिलीट होगी है। तो सिंपल करो के क्वेश्चन रहे हैं, सिंपल करो मतलब क्या करे हैं, लाइन के साथ हमारे साथ क्या है इलिप्स हो अकेला, लाइन के साथ सर्कल हो, लाइन के साथ पैराबोला हो, सिर्फ लाइन साथ होगी, सभी में क्या होगा आपका है सर्कल। सिंपल करो, लाइन के साथ सर्कल, लाइन के साथ पैराबोला, लाइन के साथ इलिप्स, ये क्वेश्चन आपके आएंगे डबल, यानी कि सर्कल प्लस सर्कल, पैराबोला प्लस पैराबोला और इलिप्स प्लस इलिप्स या लाइन वगैरह है तो वो सभी कैंसिल हो गए। तो आगे की वीडियो में आपका सिंपल करोगे वो क्वेश्चन आपको बताऊंगा। थैंक यू।